अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी रिमेनिंग नीलम वैली का दवारियाँ से चट्टा कट्टा तक का सफ़र। और ये सफ़र जो है वो बस की छत पर बैठ के एक्सपीरियंस किया था। और सफ़र बहुत ही मज़े का और रोमांचक था। तो यूँ हम फिर पहुँच गए केल। यहाँ से हमारा इरादा शाउंटर वैली का था, लेकिन हमने ये डोली की राइड भी लेनी थी। तो ये वही डोली है जो अक्सर आपने फ़ेसबुक पे देखी होगी। ये केल और अड़ंग केल को आपस में जोड़ती है। इसका ट्रैक नीचे से भी दरिया के ऊपर से भी मतलब पुल बना हुआ उधर से भी आता है, और ये डोली से भी आता है। और ये डोली जो है ये बहुत ज़्यादा कह लें कि एक आसान है। बारी आ जाए तो 5 मिनट में पहुँचाती है। तो जी फिर उसी इवनिंग में हम लोग निकल पड़े। हम लोग अड़ंकेल नहीं थे कि हम लोग ने जाना था शाउंटर वैली। तो उसके लिए हम फिर उसी इवनिंग में निकल गए, और ये लास्ट गाड़ी जा रही थी। तो ये भी बुक हुई हुई थी, तो उसने हमें एज़ अ लोकल बैठा लिया था। तो आप देख ही सकते हैं कि रास्ता किस कदर ख़राब था। यहाँ पे 4x4 ही जा सकती है। दूसरी गाड़ी कोई हिम्मत वाला है तो लेके जा सकता है, लेकिन 4x4 ही बेहतर है, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आगे आप चल के देखेंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल दरिया रास्ते के साथ मिल रहा है। हम लोग जून में गए थे, शायद जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघल जाती होगी, तो मुझे लगता है कि दरिया जो है वो रोड तक भी आ जाता होगा। और रात को हम लोग फिर पहुंच गए थे दोमेल गांव में। मुझे आइडिया नहीं है शाउंटर वैली और दोमेल इकट्ठे ही हैं या फिर मतलब आगे पीछे गांव है। तो अगर किसी को आइडिया है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। तो यहीं पे ये कैंपिंग न्यू ली हुई थी, तो इसलिए हमने यहीं पे ही रात गुजारी थी। और ये जो सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं ये दोमेल गांव था, इसका तो मुझे आइडिया है। और जहाँ पे हमने कैंपिंग की थी बिल्कुल उसके सामने ही जो है ना चट्टा कट्टा जाने के लिए जो था वो था ट्रैक। तो ये हम उस ट्रैक पे रवाना हो गए।
तो मैदान सा आया था और यहाँ पे मार्मेट्स की हमें बिल्लें मिली। यहाँ पे बहुत सारे मार्मेट्स हैं। लेकिन ये था कि ये शायद अभी हाइबरनेशन मोड से निकले थे, तो अभी ये कुछ इतना बाहर नहीं थे आ रहे, मतलब हमसे दूर दूर रह रहे थे। वैसे ये फ्रेंडली एनिमल है, लेकिन ना ये अभी हमसे दूर दूर रहते हैं। हमने बिस्किट डालने की कोशिश की थी लेकिन नहीं थे खाए, तो शायद इस वजह से ये यहाँ आए ही नहीं है, या फिर यहाँ के लोग इन्हें मारते हैं। अब मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये हमारे पास नहीं थे आ रहे, बल्कि हम जब करीब जा रहे थे तो ये डर रहे थे। तो मैंने कुछ कैप्चरिंग करने की कोशिश की, ये भी मैंने जूम करके कैप्चर किया हुआ है। और ये भाई साहब जो आपको सामने ये नज़र आ रहा है ना, पहाड़ और पानी निकलता हुआ इधर से, ये इसके आगे चट्टाकट्टा लेक थी। तो हम लोग गलत ट्रैक होने की वजह से रॉन्ग साइड पे आ गए थे, तो जिसकी वजह से हमारी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सर्फ हुई थी और हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। कि हम पहुंचने तक की मशक्क़त थी वो तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाया, तब आइडिया नहीं था कि मैं अपलोड करूँगा। तो लेकिन ये अभी फ़िलहाल फ्रोज़न थी। हम लोग तकरीबन जून में गए थे और जून में ये भी फ्रोज़न थी, और यहाँ पे सनबर्न भी हमें हो गया हुआ था। तो ये नीचे लेक आप देख ही सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र दे रही है, फ्रीज़ हुई हुई लेक। और ये जगह थी, मतलब यहाँ पे बर्फ़ जमा हुई थी और एवलांच हो रहा था। और यहाँ पे ये वापसी भी मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन ये ह्यूमन फेस जो है ना, वो चट्टान आती है जो नेचुरली ह्यूमन फेस बनी हुई है। तो काइंडली सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके।